वन सेकेंड। मृण्मयी, पहले वेदांत, प्लीज ध्यान दो वेदांत। देखो ये सब करेक्ट है तुम्हारा, ये जो तुमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया है ये तो सब इजी था काफी प्लॉट स्क्रीन नहीं करना। दिख स्क्रीन नहीं दिख रहा है? रहा सर। एक मिनट एक मिनट, मैंने प्रेजेंट ही नहीं किया। अभी दिख रहा है? हाँ सर। ओके ग्रेट। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन। वेदांत, यस सर। ये जो फाइंड 3 रैशनल नंबर्स है उसमें तेरे को नंबर लाइन क्यों ड्रॉ किया तूने? सर वो नहीं समझा था पर आपने बाद में कल समझा दिया ना। ओके बट इसमें नंबर लाइन की जरूरत नहीं थी, ठीक है, सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 4 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला भी। अच्छा यस यहाँ पे सर। एक मिस्टेक है तेरी, देख, ये देख, ये गड़बड़ कर दी है तूने यहाँ पे। तेरे को पता है 3/3 क्या होता है? 3/3 हाँ 1। हाँ तो तूने 1 यहाँ पे क्यों लिखा है? और तेरे को पता है 6/3 क्या होता है? 2 तो 2 यहाँ पे होगा। और 9/3 क्या होता है? 3 तो 3 फिर यहाँ पे क्यों लिखा है? तो 1 और 2 इधर गलत है ना, मतलब ये गलत होगा। मिस्टेक समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। ओके, ये वाला मैं बोला था नीटली करके भेज मेरे को। यस सर। सर आपने कल वो समझाया ना, हाँ। तब समझ गया। पर भेजा नहीं, अभी भेजता हूँ। नहीं अभी मत भेजो, अभी रहने दो, बहुत बहुत भेजना भिजवाना हो गया, अभी रहने दो। ओके, वेदांत के बाद मेरे को डिस्कस करना है धीर का होमवर्क। धीर, आर यू देयर? कैन यू सी माय स्क्रीन? सर मैं म्यूट हो जाऊँ? यस सर। हाँ तू म्यूट हो सकता है वेदांत। धीर, तेरे को दिख रहा है ये वेदांत ने कैसे मुझे स्कैन करके भेजा है? वर्टिकल। यस सर। इसको कौन सा मोड बोलते हैं पता है तेरे को? पोर्ट्रेट मोड। ओके हाँ, मोबाइल को वर्टिकल रख के भेजना है। ऐसा मैं टेढ़ा कैसे चेक करूंगा? मेरी गर्दन में सर। दर्द वो हो जाएगा भाई, क्यों ऐसे कर रहा है मेरे सर, साथ? वाई आर सर यू वो वर्टिकल भेजा वाई आर था यू पर ट्रबलिंग मी डूड? मेरे को सीधा पिक्चर चाहिए तब मैं चेक कर पाऊंगा, ये तो पनिशमेंट हो गई भाई। समझ रहा है? यस सर। अच्छा, कुछ चीजें मुझे डिस्कस करने दी, जैसे ये वाला क्वेश्चन। रुक जा यार, क्वेश्चन नंबर 2, वेर इज योर क्वेश्चन नंबर 2? हाँ, क्या है क्वेश्चन, क्या बोलता है रे? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? कैन यू रीड दिस क्वेश्चन प्लीज? फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन ये क्या लिखा है? अ रैशनल नंबर मतलब? ओनली वन। तो तूने कितना ढूंढा है? हाउ मेनी यू आर फाइंडिंग हियर? इसके बाद वाले में देख कितने सारे ढूंढे हैं। इधर इधर एक ढूंढा है, इसमें कितने सारे ढूंढे हैं, इसमें कितने सारे ढूंढे? इतने सारे ढूंढने की जरूरत है क्या? नो सर। क्वेश्चन में बोला है ना अरैशनल नंबर, तो क्वेश्चन पढ़ो ना ठीक से। इफ यू डोंट ओके रीड सर। द क्वेश्चन प्रॉपरली, कुछ भी फिर करोगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है यार। ऐसा क्वेश्चन ठीक से पढ़ो एंड देन सॉल्व प्रॉपरली। ओके सर। हम्म, ठीक है, बाकी सब ठीक है। नंबर लाइन
ना, ये देख, ये नंबर लाइन में गलती है। ये तेरा स्कैन भी ठीक से नहीं हुआ, बट फिर भी मैं बताता हूँ तेरे को, रुक जा। ये दिख रहा है तेरे को? क्या रिप्रेजेंट करना है? 3/7, राइट? Yes. Yes, sir. मेरे को तो दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ सही है, ये करेक्ट है। इट वाज नॉट क्लियर। इट इज करेक्ट। व्हाट इज Okay, दिस? sir. 1 2/3, 1 2/3। इधर तूने सिर्फ 2/3, 3/3, 1/3 लिखा है, जबकि मैंने क्लियरली बोला था कि तेरे को लिखना है 1 1/3, 1 2/3, 1 3/3, और उसके बाद आता है और ये 1 3/3 ही 2 होता है। 2 तूने अलग से गलत लिखा है। Okay, sir. ठीक है, तो यहाँ पे एक गलती मेरे को दिखी है। 1.5, हाँ ये तो मेजर मिस्टेक है भाई। ये क्या लिखा है तूने? 1.5 15/10 करेक्ट है। व्हाट इज दिस? Sir, I made it in the you mixed fraction. you cannot make it into mixed fraction without reducing it to its lowest form. 15/10 क्या होता है? 5 3s 5 2s 3/2 होता है ना? Yes, sir. तो 3/2 को मिक्स फ्रैक्शन में करो ना, 1 1/2। पहले लोएस्ट टर्म में तो लाओ, फिर मिक्स फ्रैक्शन में करो। इसके लिए पूरा गलत हो गया। 5/10 तूने 1 और 2 के बीच में लिखा है, जबकि 5/10 क्या होता है? 0.5 होता है। Okay, ठीक sir. है, तो मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत गलतियां हैं, थोड़ा सुधारो इसको। Okay. देख यहाँ पे भी देख, मुझे लग रहा है कि एक गलती है। जैसे ये तूने 6/6 लिखा है, और 6/6 होता है 1, और तूने यहाँ पे क्या लिखा है? 2, और फिर 3 लिखा है, और तूने 1 को 0/6 लिखा है, मतलब ये भी गलत है। Okay, sir. तो आई होप समझ में आई है मिस्टेक्स सब लोग ने जो की है। फिर Yes, भी sir. इतने सारे मैंने डिस्कशंस किए, फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करवा के मेरे से देखना है, तो प्लीज पूछो मुझसे, मैं सॉल्व करा के तुम्हें दिखाऊंगा। सर मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है, बोलना भाई। लास्ट वाले ओके। इंसर्ट रैशनल नंबर्स 16 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2.11 एंड 2.22। ठीक है, ये इतना आसान है ना कि तेरे को ये फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग के लिए बोल रहा हूं मैं। This is so easy that you don't have to, sometimes you have to use common sense। जैसे 2.1 है और 2.2 है। 2.1 को मैं 2.100 भी लिख सकता हूं, और 2.2 को 2.200 भी लिख सकता हूं। Siri, please shut your mouth, okay? I don't want to hear you. Yeah, thank you. Okay. 2.100, 2.200, ये मैंने 2.1 और 2.2 को थोड़ा सा ट्वीक करके लिखा है। किसी को इसमें डाउट है कि 2.1 2.100 क्यों लिखा आपने, और 2.2 को ऐसे क्यों लिखा आपने? किसी को ये डाउट है क्या? नहीं सर। मतलब लिख सकते हैं ना ऐसे? यस सर। तुम्हें एक लॉ पता होगा, एक रूल पता होगा, डेसिमल्स अगर पढ़ा है तो तुमने अर्लियर स्टैंडर्ड्स में, कि पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद तुम कितने भी जीरो ऐड कर दो, डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मतलब तुम जीरो रखो या ना रखो, वो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये रूल पता है तुमको? यस सर। ओके ग्रेट। देन 2.100 और 2.200, इसके बीच का गैप अब बढ़ चुका है, क्योंकि पॉइंट के बाद अब मेरे पास 100 और 200 है, और 100 और 200 के बीच में तो 100 नंबर्स है। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 2.100 स्मॉलर देन 2.101, 2.102, 2.103, and so on up to 2. लेट्स से कोई भी रैंडम नंबर 200 से छोटा डाल दो, ताकि 16 नंबर्स का एक आइडिया मिल जाए। कितना? अच्छा हाँ,
189. वेरी गुड। एंड 2.200। ठीक है, तो 1 2 3 अप टू इतने नंबर के बीच में तुम्हें आराम से 16 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अभी समझ में आया? तो इसको फ्रैक्शन में मतलब ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, बट यू कैन डू इट डायरेक्टली लाइक दिस। यस। सर 199, 89 नहीं। हाँ, वो 89 भी सही है, 99 भी सही है, जैसे तुम्हें लिखना है। 16 नंबर डालने हैं ना तुम्हें, तो कोई भी 16, यहाँ पे तो 100 नंबर है, तुम कोई भी 16 डाल सकते हो। समझ में आई बात? Yes sir. Zeba, you had some doubts. Zeba, can you hear me? Yes, sir. I was gonna ask. Yeah, tell Yes, me sir. now which doubt you have. Sir, in 6 questions. Sixth question. Okay. Find 6 rational numbers between 3 and 4. Now you were citing the textbook ना Zeba? कि टेक्स्ट बुक में तो वो लोग ने कोई फॉर्मूला Yes, यूज sir. किया है और उनका आंसर तो कुछ अलग आ रहा है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। Yes, sir. रैशनल नंबर की एक बहुत ही अद्भुत प्रॉपर्टी है ये। प्रॉपर्टी नहीं है, इसको हम फैक्ट बोल सकते हैं। ये फैक्ट तुम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, और ये फैक्ट मैं एक क्वेश्चन के साथ पूछूंगा तुम सबसे, देखते हैं किसको पता है। ठीक है, सपोज ये मेरी रैशनल नंबर की लाइन है। उप्स, लेट मी जस्ट मेक दैट अगेन। ओके, सपोज ये मेरी रैशनल नंबर की लाइन है। यहां पे है 0, ये है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इसमें किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में की जो स्पेस होती है, सपोज ये वाली स्पेस या फिर ये वाली स्पेस, कोई भी स्पेस, किसी भी दो इंटीजर या होल नंबर के बीच की जो स्पेस होती है, उसमें कितने रैशनल नंबर्स लाई कर सकते हैं? Infinite. Infinite. Wow, look at you guys, intelligent people. How many rational numbers lie between two integers? ठीक है, तो आंसर क्या है? इनफाइनाइट। जेबा, आर यू फॉलोइंग दिस? दो इंटीजर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? Infinite. इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इनफाइनाइट रैशनल रैशनल नंबर्स होते हैं। या प्लीज कौन है या ये? प्लीज म्यूट कौन करो। है ये? म्यूट करो। मेरी आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रही है? ठीक है, तुमसे सर वो जब प्रेरित के माइक से हो रहा है। प्रेरित, कुछ तो तुम्हारा वायरिंग का लोचा चल रहा है भाई। थोड़ा अच्छा सर मैं तो चीजें यूज म्यूट करो। हूँ। देख, तेरे से ही हो रहा है ये। तू ऑन कर, तेरा माइक ऑन कर, देख तेरे को मेरी आवाज को सुनाई मेरी आवाज सुनाई दे। देगी। देखा 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 देखा। हाँ सर उसी का माइक से हो रहा है। हाँ, ये मैंने नोटिस ये किया मैंने है। नोटिस। देखो फिर से हुआ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेट्स मूव अहेड। तो मैं ये बोलना चाहता हूं जेबा कि दो रैशनल नंबर के बीच में दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर लाई करते हैं, और हमें क्वेश्चन में बोला है कि 3 और 4 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर ढूंढने हैं? हमें ढूंढने 6 रैशनल नंबर। ठीक है, 6 रैशनल नंबर। अब मुझे बताओ तुम जेबा कि 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? Sir, infinite. इनफाइनाइट होते हैं। तो जो टेक्स्ट बुक में तुम्हें आंसर दिया है, रैशनल नंबर जो ढूंढे वो लोग ने, या जो मेथड फॉलो किया है, मैं दूसरी मेथड फॉलो करके कोई दूसरे 3 और 4 के बीच में कोई दूसरे और रैशनल नंबर ढूंढूंगा, तो क्या मैं गलत हो जाऊंगा? No, sir. नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है। कितने हैं? और हमें Infinite. 3 और 4 के बीच में किसी भी 6 रैशनल नंबर को ढूंढना है। हमें सिर्फ वो रैशनल नंबर नहीं ढूंढने जो टेक्स्ट बुक में बताया है। टेक्स्ट बुक में
एक पर्टिकुलर 6 रैशनल नंबर दिए हैं, मैं कोई दूसरे 6 ढूंढूंगा, तुम कोई दूसरे 6 ढूंढोगे, इस क्लास के हर बच्चे को कोई अलग अलग 6 रैशनल नंबर मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पे आंसर टेक्स्ट बुक से मैच करना फुलिशनेस है। आंसर अपने को टेक्स्ट बुक से मैच नहीं करना। पहले ये बात समझो, टेक्स्ट बुक से मैच क्यों करोगे? क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। ये एक ही ऐसा टॉपिक है जहां पे आंसर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कोई एक आंसर करेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर आंसर करेक्ट है अगर सही तरीके से किया है तो। अब टेक्स्ट बुक में जो मेथड या फॉर्मूला यूज किया है वो मैं तुम्हें एडवाइज नहीं करूंगा। मेरा जो मेथड या टेक्निक है वो उससे भी ज्यादा सिंपल है, जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है। मैं फिर से डिस्कस करता हूं। 3 और 4 के बीच में मैंने 3 को लिखा 3/1 और 4 को लिखा 4/1। अब मुझे चाहिए 6 रैशनल नंबर। तो मैंने क्या किया, 6 से बड़ा एक राउंड डिजिट नंबर गैस किया। तो राउंड डिजिट नंबर क्या है? 10। तो 3/10, 3 इंटू 10/10, 3/1 इंटू 10/10, 4/1 इंटू 10/10। तो ये हो जाएगा 30/10 और ये हो जाएगा 40/10। ठीक है, अब मैं आराम से 6 रैशनल नंबर बीच में डाल सकता हूं। 6 रैशनल नंबर हो जाएंगे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। ये मेरे 6 रैशनल नंबर हो गए। कोई जरूरत है मुझे कोई फॉर्मूला याद करने की या कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड यूज करने की? जस्ट बिकॉज टेक्स्ट बुक में लिखा है, जस्ट बिकॉज टेक्स्ट बुक महान है? नहीं है ना महान। Sir, actually not meant by that. Sir, उसने बताया था कि r plus s and divided by 2 is equals to 3/2. आई नो, उसके और अलग आंसर्स आ रहे आई थे, नो, तो उसमें मैं कंफ्यूज आई हो नो, गई। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि उनके आंसर अलग हो सकते हैं। वी हैव टू लेट देम गो डिफरेंट वे। यू नो व्हाई? लेट मी टेल यू। ये जो तुम्हारा पूरा 9th का सिलेबस है ना, उसकी पूरी पूरी एग्जाम होने वाली है एंड में, 80 मार्क्स की पूरी बुक आएगी। और उसमें से ये वाला जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ना, उसका क्वेश्चन गलती से आता नहीं है, कभी भी आता ही नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे जो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट्स है उसमें हम लोग सिंपलेस्ट मेथड को चूज करेंगे, फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स नहीं करेंगे। हमारे पास पूरी बुक पड़ी है फॉर्मूला और कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स को समझने के लिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द होल बुक। इसलिए मैं तुम सबसे बोलना चाहूंगा कि जो जो मैंने टेक्निक्स तुम्हें बताई है, तुम अगर सिर्फ उतना करोगे, सिर्फ उतना, योर आंसर इज एब्सोल्युटली बी विल बी परफेक्ट एंड विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर मी दीज 2 क्वेश्चंस। नंबर 1, कि क्या तुम कंफर्टेबल हो किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए? क्या तुम कोई भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो आफ्टर दिस लेसन, आफ्टर दिस टीचिंग? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। क्या तुम किसी भी दो नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में n रैशनल नंबर्स, मतलब जितने भी रैशनल नंबर चाहिए उतने रैशनल नंबर ढूंढ सकते हो सिंपलेस्ट मेथड Yes, यूज sir. करके? Yes, sir. बस सिर्फ ये दो चीज, ये दो टेक्निक तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, बस इतना ही हमें क्या बोलते हैं कि इतनी स्किल हमें एक्वायर करनी थी इस पार्ट से। अब जो नेक्स्ट पार्ट मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज गोइंग टू बी मोर चैलेंजिंग। सो आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अभी भी अगर तुम्हें पिछले टॉपिक में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछोगे, मैं 1-on-1 समझाऊंगा। दिव्यांशु, दिव्यांशु, Yes, sir. अभी तेरे को समझा क्या दो चीजें जो मैंने डिस्कस की अभी तक उसमें? Yes, sir. अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो मैंने वो पहले वाला वीडियो पूरा रिकॉर्ड किया था, उसको तू फिर से देख सकता है और समझ सकता है कि मैंने कैसे किया। लेकिन अगर तू मुझे बोलेगा कि आप रेडीमेड आंसर दे दो मुझे, आपने जो भी क्वेश्चन दिए थे उसके, तो बस मेरे लिए वही इनफ है, तो वो तो मैं नहीं दूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू रेडीमेड आंसर्स, यू हैव टू फाइंड योर ओन आंसर्स। ठीक है, उसमें तुम Yes, sir. 1000 बार गलती करो, सीखो उससे, दैट इज द लर्निंग प्रोसेस, एंड आई विल support your struggle, but I will not give you ready-made answers.
ठीक है। सो अब तो तेरा होमवर्क हो जाना चाहिए दिव्यांशु शाम तक, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बैठने नहीं दूंगा मैं, क्लियर बात कर रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक इज हियर। यस I प्लीज। will send you, sir. थैंक यू सो मच। सर यस सर आपने दूसरी किसी की तो नोटबुक दिखाई थी ना सॉरी। सर, आप 2 लोगों की होमवर्क देख रहे थे ना, 2 हाँ लोगों हाँ की। हाँ करेक्ट। उसमें सेकंड किसी की तो दिखाई थी ना आपने। यस उसमें 4th वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वो कुछ अजीब लग रहा है। 4th वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्योंकि मुझे कोई और ही आंसर आया ये है। वाला, ये है 4th का सेकंड। हाँ हाँ, ये 7/3 है ना, 7/3 इज इसको हाँ 1 2 नहीं, ये इसका डिवीजन भी गलत है शायद। इसने मिक्स फ्रैक्शन में गलती की है। यू आर राइट स्नेहा, तुमने पकड़ लिया धीर को, धीर की गलती को पकड़ लिया तुमने, वेरी नाइस। तो यहां पे मिक्स फ्रैक्शन लिखने में गलती हो गई है, ठीक है। दिस शुड बी ऑफ द फॉर्म कोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या है तुम्हारा 3 और कोशंट क्या है 2 और रिमाइंडर क्या है 1। तो ये 2 1/3 होना चाहिए, उसने लिखा है 1 2/3। धीर 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 कहाँ खो गया धीर? सर लेफ्ट टू नहीं आ रहा। Hello, sir. यस धीर, Yes, sir. तेरी गलती तेरे को समझी क्या ये वाली? 7/3 2 1/3 होता है, 1 2/3 नहीं होता। Okay, sir. तू ओके ओके तो बोल रहा है, लेकिन ये सब मुझे करेक्टेड चाहिए फिर से पूरा, ठीक है। अभी ओके सर नहीं बोला। धीर, धीर इज फ्रोजन, Yes, sir. धीर इज फ्रोजन या धीर। धीर। ओके ओके। ओके प्रेरित Yes, sir. प्रेरित क्या कर रहा है? क्या यस कर सर। रहा है? अरे वो माइक से इको रहा है, इसके लिए मैंने माइक के ऊपर नहीं कर रहा मैं। ते ऐसा कैसा माइक है रे? किसी का माइक ऐसा नहीं होता है। नो सर, आज ही हो रहा है, पता नहीं सर। मैं ए, एक कल साल भी से हो रहा कर था, कल भी हो रहा था, था। कल भी हो रहा था। गलत है ये, गलत है ये। पता चाइना नहीं से तो सर। नहीं लाया। चाइना से तो नहीं लाया। सर नो सर। तो कौन सा ब्रांड तो है? कौन सा ब्रांड है? सर बोट है। बोट चाइना का है। बोट चाइना का है। बोट इज फ्रॉम Sir, बोट इज चाइना। फ्रॉम चाइना। सर इंडिया में से बनाता ही कौन है हेडफोन सर? अरे दूसरे भी अरे कंपनी है दूसरे यार, भी अमेरिकन कंपनी है है, यार, जर्मन अमेरिकन है, जर्मन है। है। मार्शल ले ले। मार्शल ले ले। हाँ बट वो ओके हाँ सर। बट वो अच्छा है, it's good। अच्छा है इसको। चलो ओके ठीक सर। ठीक। चलो ठीक है, ठीक। ओके ओके लेट्स गो टू द लेट्स नेक्स्ट। गो टू ए द भाई म्यूट कर ले तू। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा? डेसिमल, ध्यान से सुनना। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी रैशनल नंबर को हमें पता है कि p बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि p और q लोएस्ट टर्म्स में होना चाहिए, मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। जैसे कि 3/5, 4/7, 5/12, ये सारे रैशनल नंबर है लोएस्ट टर्म्स में, ठीक है। अब इस रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मतलब तुम्हारा स्टैंडर्ड डिवीजन, जैसे कि 9/8। तो 9/8 को डेसिमल फॉर्म में कैसे लाएंगे? तो 9 को 8 से डिवाइड करेंगे, 9 हो जाएगा डिविडेंड, 8 हो जाएगा डिवाइजर। आई होप सब लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग मैंने बताया था ना? मैंने यस बताया था ना। सर। यस सर। यस Yes. ठीक है। चलो 9 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 1 जा
8, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आएगा, 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट ले लेंगे। 8 1 8, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 ले लेंगे। 8 2 16, 4 रिमाइंडर, 0 ले सकते हैं। 8 5 40 और रिमाइंडर आ गया 0। मतलब 9/8 का जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या है? 1.125, 1.125, ठीक है। ओके ग्रेट। अब मैं तुम्हें बोलूंगा कि एक नंबर को डिवाइड करके मुझे आंसर बताओ, एक नंबर को डिवाइड करके मुझे आंसर बताओ, और नंबर है 2/3, ठीक है। तुम लोग कर रहे हो, मुझे पता है तुम लोग अभी करोगे डिवीजन, ये ठीक है, तुम्हें करना है ये। सर लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना? कोर्स डिवाइड करके डेसिमल में आंसर बताओ मुझे। Sir, can I say the answer? यस प्लीज। Yes, please. Sir, the answer is 0.66. Sir, the answer is 0.6666 continue होता है sir. ओके वेरी गुड। Okay, very good. इसका जो आंसर आता है दैट इज 0.66666, ऐसे कंटिन्यू होते जाता है। किसी और को ऐसा आंसर आ रहा है क्या? प्लीज कंफर्म करो। Yes sir. ओके वेरी नाइस। मतलब और एक मैंने फ्रैक्शन बताया 2/3, उसका आंसर 0.66666 ऐसा कुछ आ रहा है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये दोनों क्या है? रैशनल नंबर्स है। बोथ ऑफ देम आर रैशनल नंबर्स, लेकिन दोनों के डेसिमल एक्सपांशन देख रहे हो, दे आर डिफरेंट। Sir, one is non-terminating and the second one is terminating. प्रेरित सर आप ही आ जाइए सर पढ़ाने के लिए आज। Sorry sir. अरे मैं पूछूंगा तेरे से क्वेश्चन मेरे भाई, तब तो मेरे को आंसर करना, ठीक है। मेरे को प्लीज सस्पेंस मत खोल दे यार। कोई भी Okay. कोई sir. भी जैसे जैसे अभी कोई मूवी आया था इन्फिनिटी वॉर, और सब लोग ने बोला था कि प्लीज बताना मत किसी को कि एंड में कौन मरता है। हाँ सर बोला था, बाहुबली में भी बोला था. बाहुबली में तो मुझे बाहुबली लगता है में तो मुझे लगता है प्रेरित वाज द फर्स्ट वन टू टेल एवरीवन कि बाहुबली को कटप्पा ने मारा। कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा बिकॉज ऐसा 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 पूरा स्टोरी बता दिया। आदमी का मूवी देखने का पूरा जो ये रहता है ना उत्साह अंदर से, वो मर जाता है। तो वैसे ही आज मेरे साथ कुछ हुआ है, तो मैं आज अब नहीं पढ़ाऊंगा, अब प्रेरित पढ़ाएगा। अरे सॉरी सर. अरे मजाक कर रहा हूं यार, ठीक है, वी आर जस्ट हैविंग फन। ओके चलो चलो चलो, इट्स गुड टू हैव फन वंस इन अ वाइल। देखो मेरे क्लास में तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। या तो मैं किसी की रियली क्लास ले रहा हूं, ठीक है, जैसे आज मैंने किसी की ले ली, या तो मैं मस्ती कर रहा हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू हैव फन हियर, ओके। कुछ ना कुछ हैपनिंग होने वाला है यहाँ पे, ये हैपनिंग जगह है। चलो लेट्स टेक द फन अहेड विद लर्निंग। ओके सो दो टाइप के डेसिमल एक्सपांशंस हमने यहां पे देख लिए। मतलब रैशनल नंबर्स हैव टू kinds of decimal expansions, ठीक है। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल, प्लीज नोट कर लेना, एक्सपांशन। इसका मतलब क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। एंड नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग decimal expansion, terminating decimal expansion and non-terminating decimal expansion, ठीक है। अब देखो terminating decimal expansion मतलब क्या है। ये जो वर्ड है ना terminating का मतलब होता है which ends, which come to an end।
जैसे कि 1.125 जो हमने यहाँ पे देखा, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये जो डेसिमल्स है ये नंबर यहाँ पे खत्म हो जाता है 125 के बाद। 1.125 क्या एंड है। लेकिन जो दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका मैं पूरा नाम लिखना चाहता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। कोई मुझे बता सकता है रिकरिंग वर्ड का मतलब क्या है? Sir, can I say? Repeating. Okay, please Okay. take permission, just The like number which keeps repeating itself. please take permission before Yes, sir. answering. Thank you. Okay, so non-terminating recurring decimal expansion. Recurring का मतलब होता है the number which keeps on repeating itself. ठीक है, so 0.66666, ये एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है, जिसमें 6 बार बार रिपीट होता है। इसको एक एक्सप्रेस करने की और एक मेथड है 0.6 बार, 6 के ऊपर हम एक बार लगा देते हैं। ठीक है, सो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, अब टेक्निक क्या है इसके पीछे? एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। यू कैन टेल वेदर अ रैशनल नंबर has terminating decimal expansion or non-terminating recurring decimal expansion without actually dividing the rational number। मतलब विदाउट एक्चुअल डिवीजन तुम बता सकते हो कि एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यहां पे हमने 9/8 को डिवाइड किया, 2/3 को डिवाइड किया, तब जाके हमें पता चला। लेकिन कोई टेक्निक ऐसी भी हो सकती है शॉर्टकट, जिससे हम विदाउट डिवीजन बता सकते हैं कि रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। सो इसकी मेथड क्या है? सो विदाउट एक्चुअल डिविजन वी कैन डिटरमाइन whether the given fraction, without actual division we can determine whether the given fraction has terminating or non-terminating decimal expansion। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम बता सकते हैं कि एक फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, कैसे? जस्ट बाय ऑब्जर्विंग इट्स डिनोमिनेटर। हम सिर्फ उसके डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, Sir, 2 and 5. ये कौन है? हु इज दिस? Sir, Abhi. भीख, आपने फिर से वो Sorry, sir. बाहुबली कटप्पा वाली हरकत कर दी है। आपने फिर से सस्पेंस खोल दिया है। अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। मेरी आत्मा को शांति प्रदान करे, ऐसी भगवान से, प्रभु से प्रार्थना Sorry, करें, sir. क्योंकि अब मेरा पूरा मूड उठ चुका है। ये संसार मोह माया है। अब मेरा ध्यान नहीं लग रहा। अब मैं यहां से जा रहा हूं, क्योंकि ये जो आपने किया है इसको बोलते हैं स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अटैक। Sorry, sir. You cannot throw these spoiler viruses at me and spoil my mood forever and ever.
ओके आई डोंट नो तुम लोग कहाँ से पढ़ के आए हो ये सब, बट बहुत सर अच्छी आप बात है। लेक्चर डाले ना So- 9th ICSE के। अच्छा तो ओ हो, तो कोई तो मेरे दूसरे वीडियो से सीख के सर, यहाँ पे मैंने भी लेक्चर दे देखा रहा है। लेक्चर दे रहा सर आपने एक स्टूडेंट को डांटा भी था, उसकी मम्मी को बुला के, याद है? देखा ना? Oh my god याद है। oh my god, तुम लोग मेरे को स्टॉक कर रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो वेरी गुड यार, आई एम रियली हैप्पी दैट यू गाइज आर सो इनटू द मैथ्स। और मैं आई थिंक थोड़ा सिमिलर है, आईसीएसई सीबीएसई का पैरेलल जाता है। एक टॉपिक ये फर्स्ट वाला तो काफी सिमिलर है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो थिंग्स अबाउट इट, बट लेट्स डू इट यार, बिकॉज सब लोगों को शायद नहीं पता होगा। ओके सो जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जैसे कि दो केस बनते हैं इसमें, केस 1 एंड केस 2, ठीक है। केस 1 में प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में होंगे? 2 रेज टू m और 5 रेज टू n और 2 रेज टू m इंटू 5 रेज टू n। इसका क्या मतलब है मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। जैसे एक नंबर है 8 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2 रेज टू 3। तो ये किस फॉर्म में हुए 8 के प्राइम फैक्टर्स? 2 रेज टू m के फॉर्म में हुए, ठीक है। मतलब जो भी फ्रैक्शन, जो भी डेसिमल, जो भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 8 है, उसके प्राइम फैक्टर्स, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 रेज टू 3 या 2 रेज टू m के फॉर्म में है। मतलब प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 है, तो ऐसे नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। मैंने यहाँ पे 9/8 का डिवाइड करके दिखाया है तुमको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सर मुझे समझा नहीं, आप बता सकते हो? बता सकता हूं। 9/8 हमने डिवाइड किया, हमको क्या मिला? 1.125 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है, ये हमें पता चला डिवीजन से, लेकिन विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम बता सकते हैं टर्मिनेटिंग है कि नहीं, जस्ट बाय लुकिंग एट द डिनोमिनेटर। स्नेहा 9/8 का डिनोमिनेटर क्या है? 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 रेज टू 3। मतलब अगर प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर के 2 रेज टू m, मतलब सिर्फ 2 के पावर में, या मतलब 2 के ही प्राइम फैक्टर्स हैं सिर्फ, तो उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा। ये रूल है, ये रूल है। समझ में आया स्नेहा? हाँ, और बताता हूँ, क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, एक दूसरा नंबर है, लेट्स से 3/125, ठीक है। 3/125, इसमें डिनोमिनेटर देखो क्या है? 125, और 125 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 5 इंटू 5 इंटू 5। ये किस फॉर्म में है? 5 रेज टू 3, 5 रेज टू 3 मतलब 5 रेज टू n। मतलब इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 5 है। इसका भी डेसिमल एक्सपांशन डिवाइड करके देख सकते हो, कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में डाल के देखो। 3/125 करोगे तो तुम्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ही मिलेगा 100%, ठीक है। अच्छा या हाँ, नेक्स्ट सर कोई पूछना चाहता है? सर खाली प्राइम नंबर्स होने चाहिए? नहीं 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 नहीं, प्राइम फैक्टर्स बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन पता है तुम्हें? हाँ सर। हाँ, तो सिर्फ प्राइम फैक्टर्स देखना सर है। वही मैं पूछना चाहती हूँ कि सर प्राइम फैक्टर्स ही होने चाहिए, अगर मतलब जैसे किसी का एक प्राइम फैक्टर निकला तो नहीं पॉसिबल है? नहीं, सारे प्राइम फैक्टर इसी फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, हम लोग ना इसके एग्जांपल भी लेंगे तो तुम्हारा डाउट ना पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज एक है नंबर, लेट्स से 17/50, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 50 50 के प्राइम फैक्टर्स बताओ मुझे। कैसे लोग हो तुम लोग यार, प्राइम फैक्टर? 5 2 हाँ, 5
5 to 2 इंटू 5 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हो, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं 2 25 जा 5 5 जा 5 1 जा, ये जानते हो क्या? हाँ सर। हाँ, तो यही तो लिखा है मैंने, 2 इंटू 5 इंटू 5। समझ में आया प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? Yes, sir. हाँ, तो Yes, अब sir. देखो इसके प्राइम फैक्टर किस किस फॉर्मेट में है। यहाँ पे एक 2 है और 2 5 है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू 1 2 in इंटू 5 रेज टू 2। मतलब ये किस फॉर्मेट में है? ये है 2 रेज टू m इंटू 5 रेज टू n के फॉर्मेट में। आर यू गेटिंग दिस? मतलब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में अगर सिर्फ 2 या फिर 5 या फिर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, तो ये कौन सा एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन होगा? Terminating. टर्मिनेटिंग। दिस विल बी टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब terminating मतलब expansion. एंड हो जाएगा, इट विल एंड आफ्टर सम टाइम। सर यस। सर आपने 8 का जो एग्जांपल दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर 8 की जगह पे 16 होता तो 16 के भी हम फैक्टर्स लिखते ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 6 बार, 4 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार, तो वो भी टर्मिनेटिंग होगा वो ना? भी टर्मिनेटिंग। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। 16 अगर डिनोमिनेटर में होता किसी रैशनल नंबर के, तो वो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन भी टर्मिनेटिंग होता। ठीक है सर। ठीक है, तो केस 2 पे आते हैं। ठीक है, केस 2 में प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर एनीथिंग अदर देन 2 and 5 होना चाहिए। 2 and 5 भी होगा, लेकिन कोई भी एक नंबर 2 और 5 के अलावा भी आ गया गलती से भी, तो उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में एनी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर of a rational number is other than 2 and 5। कोई भी एक प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर का, रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का, अगर 2 या 5 से अलग हुआ, तो मतलब ये रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, 2/6। ठीक है, 2/6। 2/6 को पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 1/3। तुम्हें पता है 1/3 का डेसिमल एक्सपांशन क्या है? Yes, 0.333333। नॉन टर्मिनेटिंग। non terminating. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसका मतलब है 0.3 बार। 3 बार 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 आता जाता है, इसलिए बार बोलते हैं। मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। हाँ सर। बार, सर कुछ नहीं है। हाँ कुछ भी बोल, स्नेहा बोलिए कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं मजाक कर रहा हूँ। 0.3 बार में 3 बार बार आता है, इसलिए बार डालते हैं हम लोग। सही बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। तुम्हें क्या लगा वो मजाक था? इट इज रियलिटी। 0.3333 बार 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 बार, एक बार डाल दिया, तो मतलब बार बार आता है वो। सीरियसली। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से सर नॉन टर्मिनेटिंग में सिंपलीफाई करना जरूरी है ना? नॉन 2/6 टर्मिनेटिंग में सिंप्लीफाई करना जरूरी है मतलब? अभी 2/6 अच्छा था, मैं वो देता non- हूं ना तेरे को, नेक्स्ट वाला देता हूं, रुक जा। ये ले, ये ले, तेरे सामने आ गया है 16/15। क्या सिंप्लीफाई करेगा तू अभी? कुछ नहीं कर नहीं, सकते। simplify तो नहीं just see the denominator. What is the denominator? 15। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 5 कर- 3 and 3। 3 and 5 या 5 and 3? अच्छा 5 तो है, लेकिन 5 के साथ एक अनवांटेड नंबर है, वो क्या है? 3। और मैंने क्या बोला था? 2 या 5 या 2 and 5 के अलावा 2 and कोई 5. भी दूसरा नंबर प्राइम फैक्टर में अगर आ जाता है, तो ऐसे No. रैशनल नंबर को
के डेसिमल एक्सपांशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मत बोलना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अभी समझ में आया तुम्हें? यस सर। यस सर। चलो ओरल लेते। sir. लेट मी आस्क ध्यान। यस सर। दो टाइप के डेसिमल एक्सपांशन बताओ। सर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। वेरी गुड। अभीक, यस सर। what kind of rational number has terminating decimal expansion? So what kind of? Rational number has terminating decimal expansion. Sir, the one which has denominator 2 and 5. The one. Sorry, prime factors. The one whose denominators, prime factors, are either of the form of 2 or 5 or the combination of 2 and 5. Can you please repeat that? Yes, sir. Sir, the rational number whose denominator has prime factor of 2 or 5 or both is terminating. Is having terminating decimal expansion. ऐसे करके पूरा बोलना है. Yes. Gargi? Yes, sir. What kind of rational number has non-terminating recurring decimal expansion? Whose denominator has No, whose denominators prime factors whose denominators prime factors are. has any other number than 2 or 5. Very good. If there is any other number in the prime factors of the denominator of a rational number other than 2 or 5, then this kind of rational number has non-terminating recurring bar लगातार decimal expansion. सर Yes. नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग बोलना जरूरी है ना? बहुत जरूरी है, क्योंकि और एक इनका चचेरा भाई अभी हम पढ़ने वाले cousin भाई of non-terminating recurring is non-terminating non-recurring. Welcome to the world of maths. And that is यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन खुद को रिपीट नहीं करती. yes, so that comes under the category of irrational numbers. अभी irrational तो शुरू नहीं हुआ है, होगा अभी होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. yes, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे धीरे धीरे. सर एक बार वो केस 2 दिखा सकते हो क्या? देखिए ना सर, आपको मैं ऐसे पढ़ के सुनाऊं. In the above illustrations, we have observed that division process. ऐसे करके दिखाऊं क्या यार? सर मैंने नहीं बोला सर, वो केस 1 केस 2 डिफरेंशिएट किया था सर. वो केस 2 में थोड़ा क्लियरिटी नहीं आया था ना. अच्छा. ये लो केस 2 मैंने पेज 2 सुना. पेज 2 केस 2 सुनना देखना है तेरे को. ये ले सर आप एक बार बता सकते हो? मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया सर, अभी देख लेते हो. sorry Vedant, you were also saying something together with Prerit. नहीं सर, मैं सर मुझे लगा वो बोल रहा है आप अपना फेस दिखा सकते हो क्या, मुझे ऐसा लगा. फेस भी दिखाऊंगा, क्यों नहीं. एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरा स्क्रीन और मेरा कैम जो है ना वो ब्लॉक कर. सर मैंने तो आपका फेस देखा है. Awkward. फेस देखा है, मुझे पता है. मैंने भी तुम्हारा फेस देखा है. अच्छा है तुम्हारा फेस, बढ़िया, बहुत अच्छा है. चलो नेक्स्ट. हाँ बोलो, अभी क्या देखना है तुम्हें इसमें मेरे फेस के अलावा? सर हो गया, मैंने लिख लिया. अच्छा लिख लिया तुमने. ओह कूल, ग्रेट. तो शैल वी टेक दिस टॉपिक अहेड? यस सर यू कैन. ओके ग्रेट. चलो हम थोड़ा सा बार वाली प्रैक्टिस कर लेते हैं. बार लगातार आपके लिए है तैयार.
रैशनल नंबर्स की बौछार। ओके, सपोज एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन कुछ ऐसा है 0.17171717 डॉट 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 डॉट। इसको मैं वो बार वाले फॉर्म में कैसे लिखूंगा, कोई बता सकता है? 0.17 बार 17 बार, बार सही है ना? नहीं सर, 1 के भी ऊपर आना चाहिए बात। क्यों? सर आपने 7 के ऊपर लिखा है। सर 1717 ऐसे लिख रहा है, 1777 नहीं हो रहा है। यस, यू आर राइट, वेरी गुड। अगर मैं सिर्फ 0.17 के ऊपर बार डालता तो क्या होता, इसका मीनिंग क्या होता? तो 0.177 रिपीट होता। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, ये वाले डेसिमल एक्सपांशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हाँ, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही है, सिर्फ इसमें रिपीट कुछ और हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यस, 3.4708 बार बार किसके ऊपर होगा? सब 4708 नहीं सर 08 नहीं, 08 के ऊपर होगा। सिर्फ 08 के ऊपर होगा क्योंकि 08 ही रिपीट हो रहा है। नहीं ना, सॉरी, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना। यस, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। रिकरिंग क्या हो रहा है? 08। ये सब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है और ये सारे रैशनल नंबर्स ही है क्योंकि कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। सर 418 418 पर बार। बार 418 418 बार 1.418 बार। ग्रेट, तो आई थिंक सर तुम बार को तो अभी समझ गए क्या है। ओके, यस सर नेक्स्ट, एंड आई वांट Zeba to answer me the first one. Without actual division, find the following, which of the following rational numbers are terminating decimal fractions. तो मुझे बताओ ये फर्स्ट वाला, इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग? ज़ेबा, सिर्फ ज़ेबा बताइए। सर एक सेकंड, मैं प्राइम कर लूं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूं। हाँ करना बेटा, और बता मेरे को क्या है प्राइम फैक्टर्स। सर ये टर्मिनेटिंग है। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स क्या है? सर इसका कैन यू टेल मी? 2 raised to the power 7 2 raised to 2 raised to 2 raised to the power 7 2 raised to the power 7, 7 या 6? सॉरी, हाँ 6 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, राइट? 2 raised to 6, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है it has the prime factors of the form 2 raised to m. That means its decimal expansion will be terminating. Very good. टर्मिनेटिंग। Okay, next I would like to get Dheer. yes sir 13 by 24. You have to tell whether its decimal expansion will be terminating or otherwise. okay sir एक्सक्यूज मी सर। Yes, sir. सर फर्स्ट वाले में 4:3 भी हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन जब मैं बोलता हूँ प्राइम फैक्टर्स तो तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं। सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, 24 के प्राइम फैक्टर बता सकते हो? यस सर बताओ। 2/2/2 into 3 वेरी गुड, तो इट इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to 3 into 3 raised to 1 and there is this unwanted number here 3 which is in the prime factor of 24. that means इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो कैसा है?
non-terminating recurring. Very nice, Dheer. Very good. I'm very happy that you understood this. Let's go to the next boy or a girl who's going to, I think, Sneha. 23/80, please. Sir, वो terminating. Okay, can you tell me the prime factors of 80? 2 into 2 into 2 into 2 into 5. Very good. So it is the prime factors of the denominator are of the form 2 raised to 4 into 5 raised to 1. That means its decimal expansion will be terminating. अब तो सारे बच्चों के दिमाग में से ये डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या फर्क है. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Thank you everyone. Thank you. सर हाँ जी. सर आप हमें भी पूछोगे ना 9 CBSE की तरह अगले क्लास में. तुम 9 CBSE हो? हाँ, डेफिनेटली. मतलब सी एवरीवन प्लीज नोटिस वेदांत ओवर हियर. ही इज डिमांडिंग कि मैं उसकी ओरल एग्जामिनेशन लूं हर क्लास की शुरुआत में. हर क्लास की शुरुआत में अब वेदांत की ओरल एग्जामिनेशन मुझे लेनी पड़ेगी और मुझे उसको टफ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे. ऐसा वो मुझे बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा वो बोल रहा है. और वो बोल रहा है कि साथ साथ में उसकी नहीं लेकिन सबकी ली जाए. अकेले देखो आप लोग, आप सुन लो. नेक्स्ट टाइम मेरे रूल अगर स्ट्रिक्ट है तो वो आप लोगों की मतलब वेदांत की वजह से है. ठीक है? सर आप दिल पे ले रहे हो. मैं स्नेहा बोल रही है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ओके. मतलब वेदांत और स्नेहा दोनों चाहते हैं. चलेगा, ले लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है. ओके, तो मतलब सर नहीं सर, एक रिवीजन भी हो जाएगा सर. क्या? प्रेरित comes to the rescue. Prerit comes to the rescue of Vedant and Sneha. He is also saying कि सबसे पहले अपनी ओरल एग्जाम होनी चाहिए और बाद में अगर किसी को कोई आंसर गलत आता है तो उसको क्लास से निकाल देना चाहिए. देखो बोल रहा है वो सही है. मैं बोल रहा हूँ ये सही नहीं है. ये लोगों का इंटेंशन सही नहीं है. ये सब पढ़ाई करते हैं, ICSE के वीडियोस देख के रेडी होके आते हैं ये लोग. मैं बता रहा हूँ ये. गलती से एक बार देख लिया सर. 2 घंटे का पीरियड लो सर. दिव्यांशु पहले तू मेरे को उस दिन का होमवर्क दे दे बाबा, प्लीज सर. बाद में मैं तेरे को आगे सिखाऊंगा, तेरे को पूरा बुक सिखा दूंगा. मेरे को एक होमवर्क दे दो बाबा. मेरे को ऐसे हर होमवर्क के लिए तेरे पीछे मत भगाना भाई. ठीक है? देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर मी टू अचीव इन दिस लाइफ. एनीवेज, सर आप प्रेरित का ले लेना. सॉरी, व्हाट आर यू सेइंग? प्रेरित का ले लेना ओरल टेस्ट. Okay. I think you guys are going to be very much fun in the classroom. मतलब I'm really waiting to see you all because this class is going to be real fun. मुझे ऐसा लग रहा है. अभी से बाकी के क्लास ना ऐसे बच्चे ऐसे सड़ा हुआ मुंह लेके बैठे होते हैं और जब मैं बोलता हूँ कि समझ में आया तो ऐसे आंसर करते हैं, यस सर. तुम लोग ऑलरेडी एक्साइटेड नई एनर्जी के साथ आए हो. आई एम रियली लाइकिंग दिस. ओके, कूल. सर जिस दिन आपने 5 अप्रैल को क्लास में आने के लिए बोला था सर, मैं सुबह उठकर सब कुछ तैयार कर रहा था. 9 बजे मैसेज आता ऑनलाइन होने वाला है. सुबह उठ के सर मैं नहा धो के रेडी बैठा था. फिर उद्धव ठाकरे जी ने लॉकडाउन लगा दिया. प्रेरित को. ओके, ठीक है. हम लोग उद्धव ठाकरे जी से एक माफी पत्र मंगवाएंगे आपके लिए कि प्रेरित जी, आपका हमने स्पॉइलर अटैक किया है तो वी आर रियली अपोलोजाइजिंग. महाराष्ट्र सरकार की तरफ से माफी पत्र मिल जाएगा आपको. ठीक है? ओके, लेट्स गो अहेड. इनफ ऑफ फूलिशनेस. नेक्स्ट टाइप, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स into rational numbers of the type p by q, and this is really interesting. हमें क्या करना है?
हमें डेसिमल देंगे, उससे रैशनल नंबर बनाना है, ठीक है, पी बाय क्यू के फॉर्म में लेके आना है। तो बहुत लोग बोलेंगे अरे ये क्या है, ये तो बचपना है, ये तो बच्चों का खेल है, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो आराम से कर सकते हैं हम लोग। तो चलो देखते हैं फिर कौन कितना आराम से करता है इसको। आई वॉन्ट द हेल्प ऑफ वेदांत। वेदांत, वेदांत, यस सर। 0.35 को रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन या पी बाय क्यू के फॉर्म में कैसे लाऊं, क्या स्टेप होंगे इसके? सर यस, इनटू 100 कर सकते हैं। इनटू 100 करोगे तो ये नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। इनटू 10 कर ही सकते हैं। सबसे पहले अगर तुम डेसिमल प्लेस को हटाना चाहते हो तो इनटू 100 तो करोगे, वो बात सही है, लेकिन जब तुम इनटू 100 करते हो तो डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ता है। मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 100। ये तुम क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू वांट टू रिमूव द डेसिमल पॉइंट्स। ओके, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो वेदांत, अब मैंने 0.35 टाइम्स 100 किया तो मुझे क्या मिलेगा न्यूमरेटर में? क्या क्या सर? अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? 35,000 35 35 अपॉन 100। ग्रेट, 35 अपॉन 100। क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है वेदांत? नहीं सर। इज दिस इन लोएस्ट फॉर्म वेदांत? नो सर। तो इसको लाओ ना, लोएस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे, इसको कट कैसे करेंगे? 5 7 जा 5 7 जा 5 20 जा, सही है। 20। और ये हो यस जाएगा 7/20। ये हो गया हमारा पी बाई क्यू का फॉर्म, ये वाला, यस ठीक है, इजी है। यस सर। सही है क्या बोल रहे हो? सही है ना? 30 ये 7/20। ऑफ कोर्स सही है, थैंक यू सर। ऐसे ही करना है, बिल्कुल सही है, सही किया तुमने, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट। बट इसमें कोई चैलेंज वाली बात थी क्या? नो सर, नहीं, ये तो चैलेंजिंग इजी तो था, नहीं है। बिकॉज यहाँ पे what kind of decimal expansions were all these? These were all terminating। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन को फ्रैक्शन के फॉर्म में या पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाले दो तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है, तुमसे हो जाएंगे ये दोनों, बहुत इजी है। मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मेरा इंटरेस्ट इसमें बार बार लगातार रिपीटेशन की बौछार, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन सॉरी रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है, 0.5 बार। इसको कैसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लाएंगे? क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुम, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सर मुझे शायद आ रहा है आंसर। कौन है ये? शायद दिव्यांशु। वेरी गुड दिव्यांशु, आई जस्ट वॉन्ट यू टू कीप द आंसर टू योर सेल्फ टिल आई सॉल्व इट फॉर एवरी वन, नहीं तो वही बाहुबली का टप्पा हो जाएगा फिर से, ठीक है। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू होल्ड ऑन टू योर आंसर and I would go ahead and ask. No, I would not ask anybody about this. I would like to show you first. तो ऐसे रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन को सॉल्व करने का और p बाय q के फॉर्म में लाने का एक मेथड है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप, लेट, नोट कर लेना, 0.5 बार इज इक्वल टू x, नोट कर लेना प्लीज। फर्स्ट स्टेप, पहले क्या ले लो, 0.5 बार को x ले लो, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, इसका सीक्रेट मैं तुम्हें बताता हूं। 0.5 बार में एक क्वेश्चन का आंसर करो, हाउ मेनी after
how many places after how many places the recurring digit appear in the decimal. डेसिमल में कितने प्लेसेस के बाद, डेसिमल पॉइंट के कितने प्लेसेस के बाद रिकरिंग डिजिट अपीयर करती है? आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस? Right after Sir, the one. point. Yeah, So just after the decimal point there is recurring digit appearing. Yes. ठीक है, तो ये तो इजी बात है. अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर होता तब केस कुछ और होता, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद डायरेक्टली हम क्या देख रहे हैं कि रिकरिंग डिजिट आ गई है. चलो बहुत अच्छी बात है. तो यहाँ पे अगर आंसर 1 है या फिर इमीडिएटली है, इमीडिएटली, ठीक है, तो फिर यू आर गुड टू गो टू द सेकेंड क्वेश्चन. ये फर्स्ट क्वेश्चन था. सेकेंड क्वेश्चन तुम्हें ये पूछना है अपने आप से कि हाउ मेनी प्लेसेस or how many digits are recurring? How many digits are recurring? कोई बता सकता है? Sir, One. infinite we can see. Sorry? Sir, infinite because it is repeating itself, na? हाँ, but which digit is repeating? 5. So how many digits are there which are repeating? 1. Only one, which is 5. ठीक है, ओके. इसका आंसर भी तुम्हें मिल गया. देखो, अगर इसका आंसर 1 है, मतलब 1 डिजिट इज रिकरिंग, ठीक है, तो तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे. अगर इसका आंसर 2 है तो तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे. अगर इसका आंसर 3 है तो तुम 1000 से मल्टीप्लाई करोगे. आई एम गिविंग यू टेक्निक्स, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे अगर हाउ मेनी प्लेसेस, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द रिकरिंग डिजिट अपीयर इन द डेसिमल? यस. अगर after the point, if 3, 5 are recurring, then it will be 2 numbers. Yes, exactly. Which are recurring. If it is something like 0.35 as you said, और दोनों के ऊपर बार है, ठीक है, तो then 2 digits then there are 2 recurring. digits which are recurring. That means you will multiply by 100. You will multiply by 100. ठीक है. मैंने क्या बोला, यहाँ पे दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करना है. 10 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर मैं दे रहा हूं तुम्हें. बिकॉज एक तो पहली बात डेसिमल पॉइंट के बाद डायरेक्टली रिकरिंग डिजिट अपीयर, इमीडिएटली रिकरिंग डिजिट अपीयर हो जाती है. ठीक है. अगर यहां पे कोई गैप है, जैसे कि यहां पे ऐसा है 0.15 बार, तो पहले तुम ये डेसिमल पॉइंट को रिकरिंग डिजिट के पास लेके जाओगे, मतलब यहां पे. तो उसके लिए क्या करोगे, तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे. फिर तुम पूछोगे कि कितनी डिजिट रिकर हो रही है, तो उसमें भी 1 आएगा, तो फिर तुम वापस 10 से मल्टीप्लाई करोगे. आर यू गेटिंग द आइडिया? अब मैं तुम्हें एक करके दिखाता हूं. ये मैं तुम्हें करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन में. ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने तुमसे वैलिड क्वेश्चन पूछने के लिए बोला था इसमें ये मैं तुम्हें अप्लाई करके दिखाता हूं. सो व्हेन आई अप्लाई दिस, व्हाट डू आई फाइंड? देखो, लेट 0.5 बार इज इक्वल टू एक्स, तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 0.5 बार. फिर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग, नोट कर लेना, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5 बार. ठीक है. 10 इंटू एक्स कितना होता है? 10x. सबको पता है ना, ये एल्जिब्रा, बेसिक एल्जिब्रा है. Yes, sir. 10 इंटू एक्स 10x होता है. अच्छा, यहां पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है. लेट मी शो इट ओवर हियर. 10 टाइम्स 0.55555, ये चलता ही जाएगा. इसका आंसर कोई बता सकता है मुझे? सर 5.5. 5.55555. यू आर करेक्ट. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5.5 Excuse me, बार? sir. यस. Can you repeat because I couldn't hear you? Okay, so Due to whenever too much you noise. multiply 10 with any decimal, the decimal point moves one place to the right. तो decimal
प्लेस मतलब ये वाला पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट एक प्लेस राइट में चला जाएगा, राइट में शिफ्ट होगा। तो अब जो तुम्हारा नया नंबर मिलेगा तुम्हें, दैट विल बी 5.55555, सो ऑन एंड ऑन, दैट मीन्स 5.5 बार। तो मतलब मेरा क्वेश्चन था 10 इंटू 0.5 बार का आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है फिर से? Sir, what can you repeat, sir? 5.5 बार। 10 टाइम्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 बार का आंसर क्या होगा? Sir, 5.5555. 5.5 बार लिखूं तो चलेगा? Yes, sir, चलेगा। Yes. Now, I want you to note that there are two equations where there is 0.5 bar or just 5 bar coming after the decimal point. These are the two equations. Just see what we have created. हमने एक इक्वेशन यहां पे बनाया और एक इक्वेशन हमने यहां पे बनाया। डू यू सी दैट? ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में पॉइंट के बाद 5 बार आता है, पॉइंट के बाद 5 बार आता है। डू यू सी दैट? Yes, sir. तो दैट्स व्हाई ये दो स्टेप हमने करने पड़ेंगे। हमेशा हमें ये दो क्वेश्चन पूछने ही पड़ेंगे कि कितने प्लेसेस के बाद रिकरिंग डिजिट अपीयर होती है डेसिमल के बाद, और कितनी डिजिट्स रिकर हो रही है डेसिमल के बाद। ठीक है, उस हिसाब से हमें 10 या 100 या 1000 मल्टीप्लाई करके ऐसे दो इक्वेशन क्रिएट करने पड़ेंगे। बट दो इक्वेशन क्रिएट तो हो गए, इसके बाद क्या करना है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस कैन गेट लिटिल ट्रिकी फॉर यू। You have to subtract equation 1 from equation 2. equation 1 को equation 2 में से subtract करना है। हमेशा याद रखो, जब subtract करते हैं तो जो from के बाद वाला नंबर है उसको पहले लिखते हैं, मतलब equation 2 को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं कैसे लिखता हूं, देखो ध्यान से देखना। 10x माइनस x इज इक्वल टू, तुमने देखा मैंने क्या लिखा? मैंने 10x को पहले लिखा, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब ये जो पूरा इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 10x। 10x में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया? x। 10x माइनस x इज इक्वल टू 5.5 बार माइनस 0.5 बार। मतलब मैं Can you repeat again the yes 10x? yes so what you have to do, you have to subtract these two equations. You have to subtract these two equations. So if you notice here, this is the left hand side, तो मैंने left hand side में 10x minus x कर दिया, equation 2 minus equation 1, equation 2 का left hand side minus equation 1 का left hand side, that is 10x minus x। और राइट हैंड साइड में मेरे पास 5.5 बार था इक्वेशन 2 में और 0.5 बार था इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया मैंने, दैट इज 5.5 बार माइनस 0.5 बार। डू यू सी दैट? 5.5 बार माइनस 0.5 बार, 10x माइनस x। अब मुझे कोई बता सकता है 10x माइनस x कितना होगा? x 9x। 10x माइनस x कितना होता है? 9x। ये एल्जिब्रा है बेसिक। अच्छा, 5.5 बार माइनस 0.5 बार कितना होता है? 5.0। वेरी गुड। अच्छा, इसको मैं दिखाता हूँ कैसे मैंने किया। 5.5 बार सर नहीं तो 5 भी लिख सकते हैं, 5.0 की जगह लिख सकते हैं। 5.0 प्लीज ये देखो ना, एक मिनट ये देखो। पॉइंट के बाद 5 बार है, ये तो माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 5 माइनस 0 क्या रह जाएगा? 5। तो 5 भी लिख सकते हो, 5.0 दोनों करेक्ट है। मैं सिर्फ 5 लिखता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू यहाँ से कोई बता सकता है कितनी हो जाएगी? 5/9। 5/9। और मुझे बता सकते हो कोई x क्या था? What was x? Sir, x equal to 5/9. नहीं, x क्या लिया था हमने शुरुआत? Oh, 0.5. 0.5 बार। हाँ, 0.5 So बार। 0.5 बार is equal to 5/9। मतलब मैंने जीरो, सॉरी 9/5 9/5 कैसे आएगा?
9 बड़ा नंबर है ना सर? Credit, can you mute yourself? Sorry. हाँ सर 9 तो बड़ा नंबर है ना? हाँ, तो 9 बड़ा नंबर है तो क्या हो गया? 9 ऊपर आएगा ना? 9 ऊपर कैसे आएगा? अलजेब्रा आता है तुमको? हाँ सर कुछ नहीं समझ गया। ये 9 यहाँ से 5 के नीचे जाएगा ना डिनोमिनेटर में, तो x इज हाँ सर इक्वल टू 5/9 आएगा ना वेदांत। अपना बेसिक्स ना पकड़ के रखो साथ में, नहीं तो ये सिली मिस्टेक में तुम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे, ठीक है? यस सर। 0.5 बार इज इक्वल टू 5/9, मतलब मैंने 0.5 बार को किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया? फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में। दिस इज हाउ यू डू इट। आज के क्लास का समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है जल्दी, 1 मिनट। सर आप और एक सम करके बता सकते हो मैं क्या? और इसके 10 सम करके बताऊंगा तुम्हें अभी शायद, और नहीं अभी क्लास खत्म। और एक मैं के दिखा सकता हूं तुमको, और एक, ठीक है? Okay, the next is 1.4 bar. Please note it down, guys. The next question is 1.4 bar. ठीक है? कोई मुझे बता सकता है फर्स्ट स्टेप क्या होगा? Let 1.4 equal So we to have x. to take 1.4 as x. ठीक है? So x Then is equal divide to by 10. 1.4 बार हमने लिखा, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं? मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या पूछना है अपने को? Sir, after how many places the recurring digit appear? 1. Yeah, recurring place immediately starts after the decimal point. Yes. Okay. Second question क्या पूछते हैं हम? How after how many digits How many are digits recurring? are recurring? How Sir, many 10, digits are recurring? How many One. digits are recurring? Sir, we should multiply 10. Very good. I was about to ask that. Again, you spoiled it. My next question is, what should we multiply both the sides by? सर 10। And 10. I would like to Because- ask. I would like to ask. Dhyan. Yes, sir. Can you tell me मेरे को किससे multiply करना है दोनों साइड? Sir, 10. क्यों? सर क्योंकि उन दोनों के बीच में एक ही नंबर का स्पेस और पहले 10 आता है। नहीं, not satisfactory answer. Abhik, Yes, sir. what should I multiply both the sides by? Sir, 10 because only one digit is recurring. Exactly. Because after decimal point, directly there is a recurring number and only one number is recurring. That's why we should multiply both the sides by 10. ठीक है? This is the correct reason. So, यहाँ पे मैं 10 से multiply करूंगा 10x. Zeba? Zeba, can you hear me? Yes, sir. What will I get when I multiply 10 by 1.4 bar? So 14. 1.4 Because the 4 decimal point will 4 4 ये तो चल रहा है। मल्टीप्लाइड बाय 10 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? Sir. Sir, 14.4 bar. प्लीज डू 14 नॉट आंसर इन बिटवीन। जिससे मैं पूछ रहा हूँ वही बताएगा, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। 14. यस, व्हाट यू आर सेइंग? 14. 14. आई एम नॉट गेटिंग इट, आई एम जस्ट हियरिंग 14. Is 14 is the answer? Yes, sir. No, sir. I'm not talking to you, Prerit. Please don't speak in between. I will come to you. When I ask you a question, you answer me directly. Zeba? Zeba? Sir, it will be 14. It will be 14.
नो इट वोंट बी 14। यहाँ पे अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो 4 है वो तो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14.444444। ठीक है, इसका मतलब है ये हो जाएगा 14.4 बार। डिड यू अंडरस्टैंड ज़ेबा? Yes, इट विल sir. बी 14.4 बार। ये 4 जो रिपीटिंग है उसको तुम गायब नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा 14.4 बार। Now, if you notice, we have got two equations in which decimal point के बाद same recurring number exist करता है। This equation and this equation, 1 and 2. Sneha, what should be the next step? सर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना। Okay, what should I write? सर 10x 9x is equal to नहीं, नहीं। 14.4 The statement subtracting equation 2 from, sorry, equation 1 from 2. What should I get? सर मैं करके बताती हूँ। 10x माइनस x इज इक्वल टू 10x माइनस x कर दिया, और यहाँ पे क्या करेंगे 14.4 बार माइनस 1.4 बार। कैन यू टेल मी 10x माइनस x कितना होता है? 9x एंड 14.4 बार माइनस 1.4 बार? 13। Yes, you want to do it, you can do it like this, 14.4 बार माइनस 1.4 बार। माइनस जब करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 14 माइनस 1 हो जाएगा 13। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा 13। तो x की वैल्यू कितनी होगी स्नेहा? 13/9। 13/9। एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज x? x क्या है? 1.4 बार। 1.4 बार x है, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 13/9। तो 1.4 का जो फ्रैक्शनल फॉर्म है, रैशनल नंबर फॉर्म है, p/q फॉर्म है, दैट इज 13/9। Did everyone note it down? Excuse me, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Can we write 13 directly after the subtract in exams? That means I did not get you. What are you asking? So in exam, sir, you told you can directly write 13. Yeah, you can. But in exams, are we allowed to do that? Of course you are. ये तो तुम्हें सिर्फ समझने के लिए साइड में करना है तो कर सकते हो, बाकी ओरली लिखना है। This is not Okay, required to be written. Okay, this is just rough work for your understanding. Even this is rough work. ये भी रफ है, ठीक है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी समझ के लिए है, बाकी ये जो लिखा है मैंने वो फेयर है। सबने नोट किया इसको? Yes, sir. ग्रेट, Yes, sir. ग्रेट। तो आज हमने काफी नई चीजें पढ़ी है, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन एंड कन्वर्जन। आगे और भी इसके क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, और इसको आगे हम लोग दूसरे लेक्चर में, जब इस आई थिंक विल टेक वन मोर लेक्चर फॉर दिस एंड विल फिनिश इट प्रॉपर्ली। सो लेट्स सी if we can. Then where is the recordings of this? Sorry? Means where can we find the recordings? Recording I share it in the group. ग्रुप में मैं डाल देता हूँ तुरंत, today's lecture बोल के, तो I'm going to share it in the group. Okay? चलो, I'll stop the Okay, sir. recording.